अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पाकिस्तान की लोकेशन है क्या, पाकिस्तान का एरिया कहाँ पे है और ये दुनिया की किस रीजन में, किस क्लाइमेटिक रीजन में और किस फिजियोग्राफिक रीजन में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसकी रिलेटिव लोकेशन और एब्सोल्यूट लोकेशन, इसके हमसाया ममालिक और इसकी माशी और माशरती अहमियत के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान का महल वकूफ़। पहला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान बरे-आज़म एशिया में वाक़या है। बरे-आज़म एशिया के सदर्न पार्ट, जिसको हम जनूबी एशिया का नाम देते हैं, ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं किए गए, और ये दुनिया के कुल रकबे का 0.67% बनता है। पाकिस्तान के कुल रकबे के 58% हिस्से पर पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा वगैरह वाक़ हैं, जबकि इसका बाकी जो 42% रकबा है वो मैदानों और रेगिस्तानों में फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसी और अरीज़ मुल्क है जो जनूब में तो बहर अरब और इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है, तो शुमाल में ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों तक भी फैला हुआ है, जैसे कि कराकरम, हिमालय और हिंदू कुश वगैरह। जनूब मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है पाकिस्तान की आबो-हवा में मौसमी फ़र्क बहुत ही नुमाया पाया जाता है, जैसे कि एक ही सीज़न के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ तरह के मौसमी फ़र्क नुमाया नज़र आते हैं। पाकिस्तान इस लिहाज से भी एक खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसे एक मौजूद तबी माहौल से नवाजा है। तबी माहौल किसी भी मुल्क के रहने वालों की माशी, माशरती और समाजी और दूसरी सरगर्मियों में पर बहुत ही गहरा असर डालता है। तबी माहौल से मुराद महल वकूफ़, तबी खदोखाल और आबो हवा वगैरह के लिए जाते हैं। अब आ जाती है बात लोकेशन की कि पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि दुनिया को, ग्लोब को के ऊपर अगर किसी भी मुल्क की लोकेशन या दुनिया में किसी भी जगह की लोकेशन ढूंढनी हो, तो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लिहाज से पाकिस्तान 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर मुश्तमिल है, और ये प्राइम मेरिडियन से 61 डिग्री ईस्ट से लेकर 77 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ की जानिब भारत और जनूब में बहर अरब वाक़या है। ये तो हो गई पाकिस्तान की लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन। अब इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत की, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, कि पाकिस्तान जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत क्या है और पाकिस्तान किस तरह से इस रीजन को आपस में कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सी पैक का। पाकिस्तान के अगर नक्शा देखा जाए तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन है। चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान में एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया जाता है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर से मुराद एक रास्ता जो कि चाइना के मगरबी हिस्सों को पाकिस्तान के
शुमाली और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के साथ मिलाकर गवादर तक मिला दिया जाएगा, और जिससे पाकिस्तान में न सिर्फ तरक्की आएगी बल्कि चाइना और बाकी पूरा ये रीजन जो पाकिस्तान के साथ मिले का रीजन है, ये सारे का सारा डेवलप हो जाएगा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जिसे सी पैक मंसूबे समेत पाकिस्तान में कई तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। इन मंसूबों से दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सनती, माशी, समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है पाकिस्तान के शुमाल मगरब की सीमित वस्ती एशियाई ममालिक, जिसमें कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। ये ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं, यानी कि ये लैंड लॉक हैं। इनको दुनिया का कोई बड़ा समंदर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता, लेकिन ये कुदरती वसाइल से माला माल हैं। पाकिस्तान के इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इन वस्त एशियाई रियासतों के करीब तरीन बहरी रास्ता भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के थ्रू ये मुल्क तिजारत कर सकते हैं, करते हैं, और यूँ जो है पाकिस्तान इन ममालिक के लिए एक गेटवे की हैसियत रखता है। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान की मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान शामिल हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मुल्का सरहद को ड्यूरन लाइन कहते हैं, जिसको अब तब्दील करके पाक अफ़गान बॉर्डर का दर्जा दे दिया गया है। इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारती, सफारती और बरादराना ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है। जी देखे जाए तो नक्शे के ऊपर पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है और पाकिस्तान भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये कुछ खुशगवार नहीं है। इन नाखुशगवार ताल्लुकात की जो मेन रीज़न बताई जाती है वो मसला कश्मीर है और कुछ दूसरे छोटे छोटे पेचीदा मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर दोनों के ताल्लुकात को सही करना नामुमकिन है। इसको अगर हम देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है, लेकिन इन मसाइल के हल के बाद दोनों ममालिक में ताउन की फ़िज़ा पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान के जुनूब में बहर अरब वाक़या है जो बहर हिंद का हिस्सा है। अब ये बहर अरब और बहर हिंद का क्या मतलब है? बहर कहते हैं बड़े समंदर को और बहीरा कहते हैं उस बड़े समंदर के छोटे समंदर जो किसी मुल्क के साथ जुड़े हों। तो इसी वाले से देखा जाए तो बहर हिंद जो है, बहर हिंद ये बड़ा समंदर है, इंडियन ओशन है, और जो अरेबियन सी है ये इसका छोटा पार्ट है जो पाकिस्तान, इंडिया और अरेबियन पेनिनसुला के ममालिक को कनेक्ट करता है। मशरिक और मगरिब के दरमियान ये रास्ता तिजारती रास्ते की हैसियत रखता है, यानी कि इस बहर हिंद के रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच में जितनी भी तिजारत होती है ये पाकिस्तान उस तिजारती रास्ते के बिल्कुल पास मौजूद है। पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते खलीज फ़ारस से भी मुल्का मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है, यानी कि ईरान, इराक और ये पूरे अरेबियन यूएई कंट्रीज़ जो हैं ये अरेबियन ये जो है ये खलीज फ़ारस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल की दौलत से भी माला माल हैं। खलीज फ़ारस की बिना पर बहर हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान में तवज्जो का मरकज़ रहा है। कराची पोर्ट, कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं जो कि इसी रास्ते के बिल्कुल ऐन
ऊपर वाक़ है। इसके अलावा पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात बहर हिंद के रास्ते कई ममालिक के साथ कायम हैं। इनमें जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक, मुस्लिम ममालिक जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई दारुल-इस्लाम, जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक बांग्लादेश, मालदीव और दूसरे यानी कि श्रीलंका वगैरह भी शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान इसी रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये था पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस या लोकेशन ऑफ पाकिस्तान और उसकी इम्पोर्टेंस। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, किस कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान सबसे पहले हमने देखा कि एशिया में एग्जिस्ट करता है, एशिया के सदर्न पार्ट यानी कि जनूबी एशिया में एग्जिस्ट करता है। इसकी लोकेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, और फिर इसके बाद इसकी जोग्राफ़ी अहमियत हमने देखी कि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जनूब के दरमियान में एक पुल की हैसियत रखता है। अगर किसी ने मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाना है तब वो पाकिस्तान के रास्ते से होकर जाएगा, और अगर किसी ने शुमाल से जनूब होकर जाना है एशिया के एरिया में, तो तब भी पाकिस्तान इन ममालिक के लिए एक दरवाज़े की हैसियत रखता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थैंक यू।